हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आप लोगों को पता है हमने ये चैप्टर शुरू कर रखा है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ऑलरेडी करा दिया है। आज मैं आपको पेज 77 पे जो एग्जाम्पल 3 है वो कराने वाली हूँ। आपको पता है कि इस चैनल पर आर डी शर्मा के सारे सोल्यूशंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दोनों चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन 3 आपसे क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल। वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके इन्हें सॉल्व करना है। मतलब आप डायरेक्टली 103 इंटू 97 करके नहीं लिख सकते, आइडेंटिटी लगा के ही सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगती हैं यहाँ पर। 103 इंटू में 97 है आपके पास। तो पहली बात तो आपको ना इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकती हूँ 100+3 और 97 को लिख सकती हूँ 100-3 सकते हैं। अब मेरी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर a+b और a-b की, जो कि होती है मेरे पास a² माइनस का b², ये होती है। तो a यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर, b यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 10,000, 3 का स्क्वायर हो गया 9। बस आपको कुछ नहीं करना, अब माइनस कर देना है। तो 991 आपका आंसर। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 103 इंटू में 103 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 100+3 का होल स्क्वायर। या फिर चलो पहले हम स्प्लिट कर देते हैं फिर देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया इसको 103 को 100+3 और इसको भी लिख दिया 100+3। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 100+3 का होल स्क्वायर, सकती हूँ ना। अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है मेरे पास a+b के होल स्क्वायर, जो कि होती है a² प्लस का b² और प्लस का 2ab। क्लियर। a² मतलब 100 का स्क्वायर, b² मतलब 3 का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 इंटू 100 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 10,000, 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 6 इंटू 100, 600 हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया यहाँ 10609। क्लियर है सेकेंड पार्ट भी। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 97 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 100-3 का होल स्क्वायर। आप देखो इसे 90+7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगाना। मैंने माइनस में लिखा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगाऊंगी a-b के होल स्क्वायर की। a² प्लस b² माइनस का 2ab, जिसमें a मेरे पास है 100 तो 100 का स्क्वायर, b मेरे पास है 3 तो 3 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2ab। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस यहाँ आ जाएगा 600। क्लियर है। तो ये हो गया 9409 आपका आंसर। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहे 0.99 का होल स्क्वायर। फिर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा अब आपको, तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में से आप 0.01 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.99 आएगा। अगेन आइडेंटिटी a-b के होल स्क्वायर की लगेगी, a² प्लस b² और माइनस का 2ab। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह a, b की जगह b। क्लियर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अगेन देखो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, पर यहाँ 0.01 है, तो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो 2 0 यहाँ पर 3 0 हो जाएंगी और एक 1 हो जाएगा। कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा देखो यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट्स हो गई, तो 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट लगाओगे ना। ठीक है। अब यहाँ पर 2 1 जा तो 2 हो जाएगा और ये इससे इंटू करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। बस इन दोनों को प्लस कर लो, उसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका आंसर 0.9801 आ जाएगा।
कहीं दिक्कत लग रही हो कि पॉइंट वाले मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट देखिए। 185 इंटू में है 185 माइनस 115 इंटू में है 115, तो ये हो गया 185 का स्क्वायर, ये हो गया 115 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो होती है मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 185 प्लस 115 और 185 माइनस 115, तो जब इन दोनों को प्लस करूंगी तो 300 आएगा, इन दोनों को माइनस करूंगी तो 70 आएगा। 7 3 जा 21 और ये 3 0 ऐसी है, तो 21,000 आपका आंसर। क्लियर है। सिक्स पार्ट में 0.54 इंटू में 0.54 माइनस 0.46 इंटू में 0.46, तो अगेन ये 0.54 का स्क्वायर हो गया, 0.46 का स्क्वायर हो गया। सेम आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो 0.54 प्लस 0.46 सॉरी 0.54 माइनस 0.4, ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.08 आएगा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है सेवेंथ पार्ट। 103 इंटू में 107 की तरह ही है, ये हो जाएगा 100 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ 107 है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखना कि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाए। और अगर हम यहाँ देखें 107 को मैं 100 प्लस 7 लिख सकती हूँ ना, और दूसरा क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, अगर हम और कुछ लिखना चाहें तो 110 110 माइनस का 3 लिख सकते हैं। लेकिन कोई आइडेंटिटी तो बनी नहीं, दोनों ही केस में नहीं बन रही आइडेंटिटी, नहीं बन रही ना। तो अब आप क्या करूँ, इसको आप 100 प्लस 7 भी लिख लो, वही सही है। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी x प्लस ए और x प्लस बी वाली, जो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स और प्लस ए इंटू में बी। तो यहाँ पर जो x है वो 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो गया। a प्लस बी मतलब 3 और 7 की बात कर रहा है वो, तो 3 प्लस 7 इंटू में x मतलब 100, a इंटू बी मतलब 3 इंटू में, तो ये हो गया 10,000। 7 प्लस 3 10 इंटू में 100 1000 प्लस यहाँ आ जाएगा 21। तो 10,000 में 1000 प्लस करोगे 11,000, उस 21 प्लस करोगे तो 11,021 आपका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एट्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा है। 95 इंटू में 96, अगेन इसको मैंने 90 प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख दिया, सॉरी 90 प्लस 5 लिख दिया इसको, और इसको 90 प्लस 6 लिख दिया। सेम आइडेंटिटी लगा रही हूँ और अभी लगाई थी x प्लस ए और x प्लस बी वाली, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए इंटू में बी। एक्स की बात करें तो 90 है यहाँ पर, ए और बी की बात करें तो 5 और 6 है इंटू में 90, ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 6, तो ये हो गया 8100। 5 में 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 11, और हमको 11 को क्या करना है 90 से इंटू, कितना आ जाएगा 990, और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। बस आपको कुछ नहीं करना, तीनों को प्लस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9120। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट है आपके पास। 104 इंटू में 96, तो इसको आप 100 प्लस 4 लिख सकते हो, तो आप 100 माइनस 4 लिख सकते हो। आइडेंटिटी आपको पता ही चल गई होगी कौन सी लग रही है, क्योंकि ऊपर ऐसा पार्ट हमने कर लिया है, ये लग रही है ना। तो यहाँ ए हो जाएगा 100 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आपके पास। के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000
4 जो आपके पास कितना हो जाएगा 16, तो 9984 आपका आंसर। क्लियर। लास्ट पार्ट रह गया 10th पार्ट, फिर ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 100 + 5, इसको लिख सकते हैं 100 + 6। अगेन आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, x + a और x + b वाली। देखो जो अभी हम ये वाली यहाँ रखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा x² + a + b × x + a × b। तो x है यहाँ 100, तो 100 का स्क्वायर, a + b मतलब 5 + 6 इंटू में 100, और a × b मतलब 5 इंटू में 6। तो ये हो गया 10,000, 5 + 6 11 हो गया, तो यहाँ आ गया 1100, और यहाँ पर हो जाएगा 30। बस इन तीनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, प्लस करना है, 1130 आपका आंसर। क्लियर है। तो ये था पूरा एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास पेज नंबर 77 पे, जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। इस चैनल पे चैप्टर 1 to 3 के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोड हैं, प्लस एक्सरसाइज भी अपलोड है, ठीक है। तो आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको इसी चैनल पे, आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज। थैंक यू।